Hello, people of internet. In this reel, I want to talk about the benefits of fennel seeds water. Why do I want to talk about it? I don't know. So fennel seeds मतलब सौंफ को हम रात को नॉर्मल टेम्परेचर के पानी में भिगो के रख सकते हैं और सुबह वी कैन कंज्यूम इट कंसिस्टेंटली। इसे कंज्यूम करने से क्या क्या फ़ायदे होंगे, स्पेशली समर्स में। फेनल सीड एक कूलिंग एजेंट होता है। ये नेचुरल डाइजेस्टिव एड होता है। जिन भी लोगों को एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, ये उसमें रिलीफ दिलाता है, ब्लोटिंग डिक्रीज करता है। सो वी कैन ओवरऑल से दैट इट इज नेचुरल क्योर फॉर स्टमक डिस्कम्फर्ट। ये सब कैसे कर पाता है? क्योंकि इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी स्पाज्मोडिक प्रॉपर्टीज होती है। इससे वेट भी मैनेज कर सकते हैं, एपेटाइट इससे डिक्रीज रहता है, मेटाबॉलिज्म इससे इंक्रीज होता है हमारा। इससे स्किन की हेल्थ मतलब एक्ने के इशूज़, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस वगैरह ये सब नॉर्मल रहता है। ये सब नहीं होता क्योंकि जो हमारे फेनल सीड्स होते हैं वो एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है, जिससे स्किन हेल्थ भी अच्छी रहती है। ये समर्स में इतना यूजफुल इसलिए है क्योंकि हमारी बॉडी की हीट को कम कराता है और वाटर रिटेंशन को कम कराता है। ये नेचुरल डिटॉक्सिफायर होता है जो हमारे लिवर और किडनी के सारे जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको फ्लश आउट कराएगा। सो इट इज़ अ नेचुरल डिटॉक्सिफायर ऑफ द बॉडी। कुछ लोग इसे बस टेस्ट के लिए या फिर कुछ माउथ की बैड ब्रेथ के लिए यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड्स होते हैं जो माउथ के बैक्टीरिया को कम करते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर बैड ब्रेथ। इट इज़ ऑल्सो अ सोल्यूशन फॉर बैड ब्रेथ। इसमें ऐसे क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, इसमें ऐसे क्या क्या कंपाउंड्स हैं जो इतने सारे बेनिफिट्स का रीज़न है। फर्स्ट इज एनेटोल। इट इज़ अ मेजर अरोमेटिक कंपाउंड इन सॉफ। जो भी हमारे बॉडी की हीट है जिससे हमें हैवी और ब्लोटेड फील होता है, तो फेनल सीड्स का ये जो एंटीहोल ये कंपाउंड जो है, इससे हैवीनेस और ब्लोटिंग ये डिक्रीज होता है। इसमें वाटर कंटेंट और मिनरल्स बहुत ही अद्भुत मात्रा में है, जिसमें हाइड्रेशन को सपोर्ट मिलता है हमारे बॉडी में। इसमें इसकी एक बहुत रिफ्रेशिंग टेस्ट होती है, जिसकी वजह से हमारी नर्वस सिस्टम को एक साइकोलॉजिकल एक कूलिंग सिग्नल मिलता है। जो हम मराठी और हिंदी में बोलते हैं पित्त। हमारे बॉडी का जो पित्त है मतलब बॉडी की हीट है, एक्सेस की बॉडी की हीट है, उसको काम करता है, पित्त कामिंग में हेल्प होता है। समर्स में एग्जैक्टली ऐसे क्या होता है जिसके वजह से हमारे चीक्स एकदम ऐसे रेड रेड हो जाते हैं, हमें इतना हाइपरथर्मिया जैसे फील होता है? तो समर्स में बॉडी हमारी वैसे यूजुअली बहुत स्मार्ट होती है। तो अगर हमारे एनवायरनमेंट में अगर ज़्यादा हीट है तो हमारी हीट बाहर कैसे जाएगी बॉडी के? जो हमारे ब्लड वेसल्स है, स्किन के जो पास वाले जो ब्लड वेसल्स है वो ना डायलेट होते हैं, वाइडन होते हैं, जिसे हम वैसो डायलेशन बोलते हैं। जैसे नॉर्मली अगर हमारी कोई नैरो ब्लड वेसल है तो हीट के चलते, समर्स के चलते वो वाइडन हो जाएंगी, ताकि जो वार्म ब्लड है वो स्किन, ये सपोज हमारी स्किन है तो वो वार्म ब्लड हमारे स्किन के सर्फेस की तरफ जाएगा, ताकि जो वार्मथ है, जो हीट है वो स्किन के थ्रू इवेपोरेट होगी एनवायरनमेंट में। इसकी वजह से हमारे बॉडी में हमें इतना हाइपरथर्मिया जैसे फील होता है समर्स में। ब्लड फ्लो जो है चीक्स पे, ईयर्स पे, हैंड पे, फीट पे, ये इंक्रीज होता है, ये इस वैसोडाइलेशन के चलते। हीट रिलीज की वजह से जो ये हीट रिलीज जो हो रही है एनवायरनमेंट में, इसके चलते साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे हमें बहुत थकान सी महसूस होती है समर में, हमारा ब्लड प्रेशर कम होता है, हमें स्वेलिंग होती है, पफिनेस फील होता है, स्लीपी फील होता है और हेडेक फील होता है। ये सारे जो सिम्टम्स है ये पैरासीटामॉल या फिर कुछ दवाई लेने से ठीक नहीं होंगे। हमें कंटिन्यूसली हमारे शरीर को ठंडा रखना होगा बाय एक्सटर्नल कूलिंग इटसेल्फ। अगर मैं सौंफ की बात करूँ तो सौंफ ऐसे डायरेक्टली एसी की तरह तो काम नहीं करता, लेकिन ये इनडायरेक्टली हमारे डाइजेशन को काम रखेगा और हाइड्रेशन में हेल्प करेगा। इसके वजह से इंटरनल हैवीनेस थोड़ी डिक्रीज होगी। तो सौंफ एक ओवरऑल कूलर है हमारी इंटरनल बॉडी का। जैसे कि हमने देखा कि सौंफ में एंटीहोल होता है और वाटर कंटेंट मिनरल्स होते हैं, वैसे ही सौंफ में फाइटोईस्ट्रोजेंस भी होते हैं। नाम में देखो ईस्ट्रोजन आ रहा है, तो फाइटोईस्ट्रोजन ये एक नेचुरल ईस्ट्रोजेनिक एजेंट है। ये प्लांट बेस्ड ईस्ट्रोजन कंपाउंड्स होता है। फाइटोईस्ट्रोजन हमारे बॉडी के ईस्ट्रोजन को ना मिमिक करता है, मतलब हमारे सारे हार्मोन्स बैलेंस होंगे, रेगुलेट होंगे। स्पेशली फीमेल्स में हमारे सारे हार्मोन्स बैलेंस होंगे और रेगुलेट होंगे। मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स ये को थोड़ा ये रिलीफ दिलाएगा। ये ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन को भी एनहांस करेगा और स्पेशली मेनोपॉजल फीमेल्स में मेनोपॉजल सिम्टम्स जो होते हैं वो डिक्रीज होंगे, जैसे हॉट फ्लेम्स और मूड, ऑस्टियोपोरोसिस का पे पॉजिटिव इफेक्ट दिखाएगा। बोन हेल्थ इंप्रूव करता है। सौंफ एक आयरन सोर्स भी है, मतलब ये अनीमिया के चांसेस को कम करता है। इसमें हिस्टिडीन भी होता है, आयरन भी होता है। आयरन से ही हीमोग्लोबिन बाइंडिंग होता है, फिर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है। इसमें विटामिन सी होता है और बहुत सारे विटामिन होते हैं, लेकिन मेजर सोर्स इट इज़ विटामिन सी। डायबिटीज़ मैनेज करता है, इंसुलिन सिक्रीशन करता है। इसमें फाइबर कंटेंट भी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से डाइजेशन इंप्रूव होता है, रेगुलर बॉवल मूवमेंट होती है। ये कोई मैजिक डिटॉक्स नहीं है, लेकिन इससे कोई इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन इससे कंसिस्टेंसी बिल्ड होगी। इसका ओवर यूज़ करना अवॉइड करो। अगर इससे एसिडिटी वर्सन हो सकती है, डिजीनेस हो सकता है, किसी को एलर्जी हो सकती है इसकी, तो उनको नहीं लेना चाहिए। और कुछ कैंसर्स होते हैं जो हार्मोन सेंसिटिव कंडीशंस क्रिएट करते हैं, तो उनमें अवॉइड इट्स ओवर यूज़। प्रेगनेंसी में डोंट हैव इट्स एक्सेस यूज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।